कौन होते हैं नागा साधु और कैसे बनते हैं ये नागा साधु जिनके पास अपार शक्ति होती है? नागा साधुओं का एक बड़ा संगठन होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नागा साधुओं के बारे में रोचक और रहस्यमय जानकारी। यदि आप सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है, तो आप गलत सोच रहे हैं। नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पहले खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं के इतिहास से लेकर उनके अधिकार सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं नागा साधुओं के नियमों के बारे में। वर्तमान में भारत के कई प्रमुख शहरों में कुछ नियम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और कोई भी आम आदमी नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण और लंबे समय तक इस प्रक्रिया में सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मुक्त होना पड़ता है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति साधु बनता है वह धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित होता है। इस दौरान दीक्षा लेने वाले साधुओं को कई बार अपने गुरुओं और वरिष्ठ साथियों की सेवा करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है और आमतौर पर इसकी उम्र 17 से 18 वर्ष से कम नहीं होती है। दीक्षा से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपना पिंडदान और श्राद्ध करना होता है, जिसमें साधु स्वयं को मृत घोषित करके अपने परिवार और समाज से नाता तोड़ लेता है और अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। नागा साधुओं को 4 वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। यदि वे वस्त्र धारण करते हैं तो केवल गेरुआ रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, और वह भी सिर्फ एक बार। नागा साधुओं को शरीर पर केवल भस्म लगाने की अनुमति होती है और उन्हें भस्म और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में शिकार और सुप्रिया ने चोटी का परित्याग करना होता है। नागा साधुओं को अपने सभी सामाजिक संबंधों का परित्याग करना पड़ता है और वे संपूर्ण जगत को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधु केवल एक समय भोजन करते हैं, जो कि रात और दिन मिलाकर कुल एक ही बार होता है, और वह भोजन भी भिक्षा मांगकर प्राप्त किया गया होता है। यदि भिक्षा नहीं मिल पाती तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है, और जो भी खाना मिलता है उसे पसंद नापसंद के बिना प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं और उन्हें पलंग या किसी अन्य साधन का उपयोग सोने के लिए नहीं करना होता है। दीक्षा के बाद उन्हें गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र में ही उनकी पूरी आस्था होनी चाहिए, और उनकी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। इसके अलावा नागा साधुओं के अन्य नियमों में बस से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम करना और किसी की निंदा न करना शामिल है। आइए जानते हैं कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है। नागा साधु बनने के लिए इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद ही कोई आम आदमी इसे पार कर पाए। यह प्रक्रिया किसी को भी अलग और विशेष बनने का अवसर देती है। चलिए इन क्रियाओं के बारे में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को साधु बनने की इच्छा हो तो उसे यह तय करना पड़ता है कि उसे साधु क्यों बनना है। उस व्यक्ति की और उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। यदि उसे योग्य पाया जाता है तो उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लग सकता है। यदि उसका गुरु निर्णय ले लेता है कि वह दीक्षा लेने योग्य हो गया है, तो उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। ब्रह्मचर्य की परीक्षा में सफल होने पर उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बना दिया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं: पंचदेव, पंच परमेश्वर अर्थात शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। इसके बाद उसे भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि से विभूषित किया जाता है। पहली प्रक्रिया में उसे अपने परिषद की ओर से समाज से पूरी तरह अलग होने का आदेश दिया जाता है। इस दौरान वह 24 घंटे अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहता है, और उसके हाथ में एक मिट्टी का पात्र होता है। इसके बाद अखाड़े के साधु उसके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है।
एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार बढ़ते जाते हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की शिक्षा दी जा रही है और विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। इतिहास में कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें नागा साधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन युद्धों में वे स्थानीय राजाओं और महाराजाओं के साथ मिलकर विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करते थे। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।